अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मकबूजा कश्मीर पर तनाज़ा भारत ने मलेशिया तुर्की के साथ वो काम कर दिया जो दोनों मालिक के वहमो गुमान में ना था। तुर्की और मलेशिया का भारत की ईंट से ईंट बजाने का बड़ा ऐलान। वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं जो नुक्ता पाकिस्तान के लिए किसी और ने नहीं उठाया, वो दोस्त मुल्क ने उठा दिया। FATF के इजलास में चीन ने धमाकेदार ऐलान कर दिया। वीडियो के तीसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम बांग्लादेशी अवाम भी उठ खड़े हुए। अहम और नुमायां अवामी मकामात पर भारतीय जुल्मों बर्बरियत के पोस्टर आवेजा कर दिए। वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं मुज़ाकरात के लिए पाबंदियां ख़त्म नहीं की जाएंगी, ट्रंप का ईरान को बड़ा जवाब। और वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करने वाले हैं ईरान 6 सैटेलाइट्स खला में भेजने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका की सिटी गुम हो गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। भारत के सरकारी ओहदेदार ने कहा है कि भारत कश्मीर के हवाले से भारतीय पॉलिसियों पर तनकीद करने के बदले में तुर्की से दरामदात को कम करने और मलेशिया से पाम ऑयल, तेल, गैस समेत दीगर मसनूआत पर पाबंदियां आयद करने का मंसूबा बना रहा है। खुर्दनी तेल का दुनिया के सबसे बड़े खरीदार भारत ने पहले ही मलेशिया से पाम ऑयल की दरामद पर पाबंदी आयद कर रखी है और अपने दरामदकारों को दीगर मार्केटों से खरीदारी करने का कहा है। भारतीय टीवी के मुताबिक भारत के 2 सरकारी हुकाम ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि भारत ने मलेशिया से पेट्रोलियम, एल्यूमीनियम, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कंप्यूटर पार्ट्स और माइक्रो प्रोसेसर्स की खरीदारी पर पाबंदी का मंसूबा बना रहा है। हकाम का कहना था कि हुकूमत तुर्की से तेल और स्टील की मसनूआत की दरामद को भी रोकने का मंसूबा बना रही है। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत ने मलेशिया और तुर्की की राय को कबूल नहीं किया और हम दोनों ममालिक की तिजारत रोकेंगे। भारतीय वजारत तिजारत ने इस हवाले से राय के लिए किए गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। वाज़ेह रहे कि मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने हाल ही में कहा था कि भारत जम्मू और कश्मीर पर हमला करके उस पर कब्जा कर रहा है। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि कश्मीरियों को पाबंदियों का सामना है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी के माली तावन के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की नुमायां पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान करते हुए चीन ने कहा है कि इस्लामाबाद के सियासी अज़म और मुतहर्रिक कोशिशों को आलमी बरादरी को तस्लीम करना चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गेंग शुइंग ने तबसरा करते हुए पाकिस्तान की नेशनल एक्शन प्लान रिपोर्ट पर किया, जो जॉइंट ग्रुप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की चीन के दारुल-हुकूमत में मुनक़िद होने वाले इजलास में ज़ेरे गौर आई। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह पेशरफ्त के साथ अपना मुल्की इंसदादे मालियाती दहशतगर्दी निज़ाम मजबूत बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि FATF की जानिब से दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मौसर अंदाज में निमटने और इंसदादे मालियाती दहशतगर्दी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों की तामीरी हमायत की जाएगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का मज़ीद कहना था कि चीन FATF के सदर और एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप के शरीक चेयरमैन की हैसियत से चीन बामकसद तामीरी और मुनसिफाना रवैये को बरकरार रखेगा और मुतलका बातचीत में हिस्सा लेगा। गेंग शेंग का मजीद कहना था कि FATF मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली मावनत से लड़ने के लिए एक अहम आलमी ताउन का प्लेटफार्म है। उन्होंने कहा है कि इस प्लेटफार्म का मकसद आज़म मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली मावनत से लड़ने के लिए ममालिक की मदद करना है ताकि बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम का इस्तेहसाल होने से रोका जा सके। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं
बांग्लादेश के शहर ढाका में हिंदुस्तानी यौम जमहूरियत की मुनासबत से भारत मुखालिफ एहतजाज किया गया। ढाका समेत बांग्लादेश के अहम और नुमायां अवामी मकामात पर भारतीय जुल्मों बर्बरियत के पोस्टर आवेज़ा किए गए। पोस्टर्स में मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज के मजालिम की मजम्मत की गई। पोस्टर्स में इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले और भारतीय शहरी तरमीमी एक्ट NRC और बेगुनाह बांग्लादेशी शहरियों की सरहदी हलाकतों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिकमत अमली तय की। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन हुकूमत का तेहरान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए इसके खिलाफ आयद पाबंदियां उठाने का कोई इरादा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने ये बात ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ के उस बयान के तनाजुर में कही जिसमें उन्होंने वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात शुरू करने से कबल पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा किया था। ज़रीफ ने यह बात जर्मन मैगज़ीन को दिए गए एक इंटरव्यू में कही थी। ट्रंप ने इसके जवाब में कहा, नहीं शुक्रिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा मशवरा ये है कि वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी से मुतल्लिक तबसरों और फैसलों की बुनियाद हक़ाइक़ को बनाए, ना कि फॉक्स न्यूज़ की सुर्खियों या फिर अपने फ़ारसी मुतरजमीन की बातों को। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। ईरानी वज़ीर मवासलात और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने कहा है कि हम 6 सैटेलाइट्स खला में भेजने ईरानी वज़ीर मवासलात और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने कहा है कि हम 6 सैटेलाइट्स खला में भेजने के लिए तैयार हैं। ये बात मोहम्मद जवाद आज़री जहरमी ने इतवार के लिए ट्विटर में अपने ट्वीट में कही। उन्होंने कहा है कि हम मशरे फजर तकरीबात के इनेकाद से पहले मुल्की वसाइल से लेस ईरानी 6 सैटेलाइट्स को मद्दार में रखेंगे। कौमी तहकीकाती ज़फ़र सैटेलाइट गुज़िश्ता हफ्ते खलाई एजेंसी के हुक्म से ईरानी इल्म और सन्नत यूनिवर्सिटी के जरिए डिज़ाइन और बनाया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस सैटेलाइट का वज़न 113 किलोग्राम और मदार में इसकी अमली ज़िंदगी कम से कम 5.1 है। ज़फ़र सैटेलाइट का मिशन 2 सार्फिन के दरमियान रियल टाइम इमेजिंग और एक तरफा सूती मवासलात के पैगामात को महफूज और भेजना है। इस सैटेलाइट की ज़मीन से ऊंचाई 530 किलोमीटर है और SF फ्रिक्वेंसी बैंड के साथ LEO मदार में पड़ेगा। कैमरों को अपग्रेड करना, कंट्रोल की दुरुस्तगी को 2 गुना करना और वीडियो ट्रांसमिशन की शरह में 15 गुना से ज़्यादा इजाफा करना ज़फ़र सैटेलाइट की खसूसियात हैं। ये सैटेलाइट रंगीन कैमरे से लैस हैं जो ज़मीन की सतह पर इमेजिंग करने की सलाहियत रखता है। ज़फ़र सैटेलाइट नवीस सैटेलाइट से कम 300% बेहतर है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए, कशीदगी कम करने की अपील कर दी। बगदाद में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कशीदगी कम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने ईरानी हमलों के बाद जान जारी करते हुए कहा है कि ईरान के साथ जंग शुरू नहीं करना चाहते। अमेरिका ईरान के साथ कशीदगी कम करने का ख्वाहां है। वज़ीर दिफा मार्क एस्पर का कहना था, अगर जंग की गई तो अमेरिका उसे ख़त्म करने के लिए तैयार है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने गुज़िश्ता रात इराक में फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से दर्जनों हमले किए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जारी बयान में कहा है कि उन्होंने दर्जनों मिसाइलों से अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। अड्डों पर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल दागे गए। अमेरिका के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। पेंटागन ने तस्दीक की है कि इराक में 2 फ़ौजी अड्डे ईरानी हमलों का निशाना बने। अमेरिकी इत्तेहादी अफवाज पर दर्जन से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। ईरानी मिसाइलों का हदफ अल असद और अरबेल में वाक़ फ़ौजी अड्डे थे। हमलों में नुकसानात का इब्तदाई तखमीना लगा रहे हैं। अमेरिकी और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात भी उठाए जाएंगे। अमीर कतर का अहम दौरे तेहरान। अमीर कतर के पहले बाज़ाब्ता तेहरान दौरे का मतलब यही है कि शेख तमीम ईरान के लिए कोई अहम पैगाम लेकर आए थे।
सीनियर तज्जिया निगार शाही अपने मकाले में लिखा है कि कुछ लोगों का कहना है कि रहबर इनकलाब इस्लामी ने अमीर कतर से इसलिए मुलाकात की क्योंकि 2013 में कतर का अमीर बनने के बाद शेख तमीम बिन हमद अल सानी का ये ईरान का पहला बाज़ाब्ता दौरा था। अलबत्ता इसके अलावा भी मुतअद्दिद जायज़े हैं जिनसे पता चलता है कि चौंके ईरान के सिपाही बज़ारा इनकलाब इस्लामी की कुदस ब्रिगेड के कमांडर जनरल शहीद कासिम सुलेमानी को जिस ड्रोन ने अपने मिसाइलों का निशाना बनाया था वो कतर में वाक़ई अमेरिकी छावनी से उड़ा था और ये कि मिसाइल ही कतर से फायर किए गए थे और अमीर कतर इसके बारे में वजाहत देने के लिए तेहरान आए थे। ऐसा महसूस होता है कि इनमें कोई भी बात हकीकत से करीब नहीं, क्योंकि वो रिपोर्टें ज़्यादा वाज़ेह नहीं हैं जिनमें बताया गया है कि अमेरिकी ड्रोन ने कतर से परवाज़ की थी और अगर ये कबूल भी कर लिया जाए तब भी ईरान इस वजह से कतर को हदफ नहीं बनाएगा, चूँकि इन दोनों ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में ज़्यादा इजाफा है। शेख तमीम इस दौरे को सालसी की नज़र से भी देखा जा सकता है। ऐसा महसूस होता है कि शेख तमीम ईरान के लिए कोई अहम पैगाम लेकर आए थे जिसे ईरान ने रहबर इस्लामी को देना और इनसे जवाब हासिल करना चाहते थे।